एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 मासूमों की जान ले ली और जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा पहले बिस्किट दो फिर बताऊंगा। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि मात्र 8 साल की उम्र में ही इस लड़के ने अपनी छोटी बहन सहित 3 बच्चियों को मौत के घाट उतार डाला। जहां 8 साल की उम्र में बच्चे अक्सर खेला कूदा करते हैं और ना ही उन्हें कोई दुनिया से मतलब रहता है और ना ही कोई टेंशन, तो आखिर कैसे अमरजीत साडा सिर्फ 8 साल की उम्र में इतना भयंकर किलर बन गया। तो चलो इस केस को समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में बिहार के बेगूसराय में एक गरीब फैमिली में। जब अमरजीत साडा का जन्म होता है उसकी फैमिली के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे उसे पढ़ा सकें। वो अक्सर अपने घर के बाहर पेड़ों पर अकेला चढ़कर खेला कूदा करता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। ये बात है 2006 की जब उसने अपने पहले कत्ल को अंजाम दिया। तो एक दिन उसकी चाची अपनी 6 साल की बेटी को लेकर उनके घर आती है। तो एक दिन काम की तलाश में उसकी चाची अपनी बेटी को अमरजीत के घर पर छोड़कर शहर की ओर गई थी और अमरजीत के माँ बाप काम से बाहर गए हुए थे और घर पे सिर्फ अमरजीत और उसकी 8 साल की चचेरी बहन थी। तो अमरजीत अपनी चचेरी बहन के साथ खेलने लगता है और खेलते खेलते ही वो उसे नोचने और थप्पड़ मारने लगता है। अब उसकी चचेरी बहन रोने लगती है तो अपना हाथ उसके गले में डाल देता है जिससे उसकी चचेरी बहन की मौत हो जाती है और वो उसे पास के ही जंगल में छोड़कर आ जाता है। और जब शाम को उसके माँ बाप और उसकी चाची वापस आते हैं और अमरजीत से पूछते हैं कि तुम्हारी चचेरी बहन कहाँ है तो वो कुछ नहीं बताता। मगर जब घर वालों और उसकी चाची को पता चलता है कि अमरजीत ने अपनी चचेरी बहन को मार दिया है तो ये लोग ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। अमरजीत की चाची पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा ही रही होती है कि अमरजीत के माँ बाप उसे रोक लेते हैं और इस मामले को यहीं पर ही दबा देते हैं। और कुछ ही महीनों बाद अमरजीत के घर में उसकी छोटी बहन का जन्म होता है। मगर जब उसकी बहन 8 महीने की होती है तभी अमरजीत उसे भी मार देता है जिस तरह उसने अपनी चचेरी बहन को मारा था। अब ये सब देखकर तो उसके माँ बाप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और ये बात वो सभी से छुपाए रखते हैं। अब ये साल था 2007 जब एक दिन एक पड़ोस की लड़की खुशबू गायब हो जाती है। तब उसके माँ बाप पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखाते हैं और जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है तो वो अमरजीत का नाम बताते हैं। जब शक के तौर पर पुलिस वाले पूछताछ के लिए अमरजीत के घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो अमरजीत के माँ बाप से पूछताछ करते हैं। और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और पुलिस वालों को अमरजीत पर शक होने लगता है तो वो अमरजीत को स्टेशन लेकर पहुंचते हैं और वहां पूछताछ करने लगते हैं। 8 साल का अमरजीत पुलिस स्टेशन पर शांत बैठा हुआ था। जब उससे पूछा जाता है कि बताओ बच्ची कहाँ पर है तो वो पहले तो कुछ नहीं बताता। मगर जब उससे दोबारा पूछा जाता है तो वो कहता है पहले मुझे बिस्किट दो तब बताऊंगा। जिसके बाद वो पुलिस वालों को बताता है कि जब खुशबू अपने प्राइमरी स्कूल में सो रही थी तो मैंने उसे स्कूल के बाहर बुलाया और स्कूल से थोड़ी दूर लेकर गया और मैं उसे नोचने और मारने लगा और उसे ईंट से मारकर वहीं कहीं झाड़ियों में सुला दिया। जब अमरजीत पुलिस वालों को उसी जगह ले जाता है जहां उसने खुशबू को झाड़ियों में सुला दिया था तो जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस वालों को तो अब भी यकीन नहीं होता कि कोई 8 साल का बच्चा कत्ल कर सकता है। मगर जब उन्हें आगे पता चलता है कि उसने अपनी चचेरी बहन और अपनी बहन को भी इसी तरह मारा था तब उनका ये शक विश्वास में कायम हो जाता है। अब पुलिस वाले अमरजीत को कस्टडी में ले लेते हैं और उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है और वहाँ पता चलता है कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान को दूसरे को दर्द देने में बहुत मजा आता है। क्योंकि अमरजीत सिर्फ 8 साल का था तो उसे जेल तो नहीं भेजा जा सकता था, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और जब अमरजीत 2016 में 18 साल का हुआ तो उसे एक नई आइडेंटिटी के साथ इस दुनिया में अपना जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया गया। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।